क्वेश्चन को देखें तो इंडेफिनिट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का एक अच्छा यूज हुआ है। इसके अंदर एक एफ एक्स दे रखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन सच दैट f(0) 1 बनता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो वो ax² + bx + c होगा, यानी ऊपर की डिग्री 2 होगी हाईएस्ट और नीचे की हाईएस्ट डिग्री आएगी 3, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी 5। तो पार्शियल कर सकते हैं क्योंकि नीचे फैक्टर दिख रहे हैं। इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जैसे ही कुछ इस तरीके से x² + x अपॉन x³ + x + 1, लाइक दैट। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो रेशनल फंक्शन बन जाता है। देन द वैल्यू ऑफ f(0) आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हमने सोचा कि भाई इसे करें कैसे, तो हमने कहा भाई इसके लिए तो पार्शियल ही किया जाता है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेंड को लिखा और एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और x + 1 का होल क्यूब। अब इसके पार्शियल हम कैसे करते हैं, ये लीनियर का होल स्क्वायर है, तो एक बार a अपॉन एक्स दिखाई देगा, फिर b अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है इस तरह से, फिर लीनियर की वजह से कांस्टेंट ऊपर आएगा और यहाँ पे x + 1, और ऐसा 3 बार है, इसलिए d अपॉन एक्स + 1 का होल स्क्वायर और e अपॉन एक्स + 1 का होल क्यूब। ठीक, पार्शल करेंगे। लेकिन अभी मैं ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालने की तरफ नहीं जा रहा। मैंने कहा अगर इसको हम इंटीग्रेट करते तो होता क्या, होता ये कि इंटीग्रेशन सबके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और हम इसके अंदर अगले स्टेप में क्या लिखते कि इंटीग्रेशन dx, फिर इंटीग्रेशन dx, फिर इंटीग्रेशन dx, फिर इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx। कांस्टेंट शायद बाहर आ जाता हमारा और इंटीग्रेशन हो जाता। यहाँ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनने वाली है, जरा उसको ध्यान से देखें। x + 1 का होल क्यूब, और ये a आउटसाइड कांस्टेंट है, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x, प्लस ये b अपॉन एक्स, क्यों, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, प्लस ये भी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1, और इसका भी बनता बेटा -1 अपॉन x + 1, और इसका बनता जैसे x + 1 की पावर -3, तो n+1, तो -2 आता अपॉन -2, तो इसको लिख लिया -1 अपॉन 2 और 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट एक लैम्डा। अच्छा, इससे पहले यहाँ सी आ रहा होता, यहाँ पर डी भी आ रहा होता और यहाँ पर ई भी आ रहा होता, कांस्टेंट है तो बाहर आता। ये तो इंटीग्रेशन की बात हो गई, ये हमारे इंटीग्रेशन बनता। बताइए क्या इसके इंटीग्रेशन में आपको लॉग 2 जगह नजर आ रहा है? ये तो खैर पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, जबकि उसने हमें क्या क्या कहा है, इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन ये तभी बन सकता है जब इसमें लॉग वाली टर्म ना आए। तो लॉग वाली टर्म ना आए इसका मतलब इस a को 0 होना पड़ेगा और इस c को 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉलिनोमियल 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 नजर आएंगे। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा कि a और c को 0 होना पड़ेगा। ठीक है जी, a और c तो हमारे आ चुके, यानी फिर हम पार्शियल की तरफ भगते हैं, और हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि a और c की वैल्यू 0 है। तो अब पार्शियल जो थे अब हमारे केवल इतने रह गए, x² अपॉन x + 1 का होल क्यूब दोबारा लिखा, ये a0 बन जाएगा, यहाँ पे b अपॉन x² नज़र आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये c0, तो d अपॉन x + 1 का होल क्यूब आ जाएगा, और e अपॉन x + 1 का होल क्यूब। तो ये वाले बेटा मैंने दोबारा से लिख लिए जिनके मैं पार्शियल कर रहा था। तो a खत्म हो गया और यहाँ से हमारा c खत्म हो गई। अब इसके पार्शियल करने, और पक्की बात है कि ये हमारी एक रेशनल फंक्शन बनने वाला है, तो हमने इसको एफ एक्स इक्वल टू दोबारा से लिख लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ क्या आ जाएगा, x + 1 का होल क्यूब, डी के साथ क्या आ जाएगा, x², और ई के साथ क्या आ जाएगा, एक x² और एक x + 1 भी आएगा, और यहाँ पे ई के साथ x² आएगा केवल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास दो बातें हैं, एक तो एफ एक्स हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है और दूसरा f0 हमें 1 गिवन है। बस इन दो चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो हमें इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन नज़र आ रही है, और जबकि एफ एक्स क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, यानी हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है।
यहाँ पे भी क्यूबिक नज़र आ रहा है, ये तो खैर क्वाड्रेटिक है, यानी कि एक्स स्क्वायर तो मिलेगा। तो हमने क्या करा, इसको होल क्यूब को एक्सपेंड करा, तो यहाँ पे क्या नज़र आएगा, जरा नोटिस करो, यहाँ पे नज़र आएगा हमारा b, और होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², b स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये तो हमारा रिजल्ट हो गया b का कोफिशिएंट। यहाँ पे d के कोफिशिएंट में आपको क्या नजर आएगा कि सर x³ प्लस x², और e के कोफिशिएंट में नजर आएगा केवल x²। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो x³ राइट हैंड साइड में नहीं मिलना चाहिए। तो कब नहीं मिलेगा, जब x³ का कोफिशिएंट 0 बने। तो एक तो b x³ की तरफ से आ रहा है, और x³ की तरफ से यहाँ क्या आ रहा है बेटा, d आ रहा है। तो b प्लस d मस्ट 0, एक तो इसको 0 होना पड़ेगा पहली चीज, और वहाँ से फिर x² मिलेगा, और सब x² x और कांस्टेंट मिलेंगे, वो भी e वाला भी इसमें मर्ज हो जाएगा। मैं वहाँ तक जाना नहीं चाह रहा। दूसरा f0 1 दिया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे x को 0 डाला, तो f0 1 है, तो x को 0 डालने पर ये भी 0 वो भी 0, और यहाँ पे मिला केवल b, तो b की वैल्यू 1 आ गई, और b को 1 रखा तो d की वैल्यू -1 आ गई। तो b और d हमारे पास है। अब देखते हैं नेट हमारा fx क्या तैयार हुआ। ये हमारा fx ही था, जरा b और d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो f ऑफ x हमारा क्या तैयार हो गया देख लेते हैं। f ऑफ x बन के आ गया हमारा, चलो रखते हैं fx, x को 1 रखा, चलो यहीं रख लेते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस d को -1, यानी कि माइनस ये बन जाएगा x³ प्लस x², और x² आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये सब x³ वाले टर्म देखे कैंसिल होते नजर आ रहे हैं। हमें क्या निकालना है, f'0। तो ठीक है, हम तो f'0 की तरफ चलते हैं, हमें क्या मेहनत करनी है, मैं f'0 चाहिए, f'0 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लो। f' कितना हो गया जी, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये -3x² प्लस 2x, और ये 2ex, और हमने x को बेटा 0 रखा। जैसे यहाँ 0 रखा तो ये मिल गया केवल 3, ये 0 रखने से ये भी 0 और ये भी 0, तो f'0 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 आ जाती है। तो देखिए मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी क्वेश्चन में, बस कंसेप्ट की बात थी इसके अंदर कि a और c को हमें 0 लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन समझ होनी चाहिए कि हम पार्शियल जब कर रहे हैं तो हमें a b c d तो निकालने हैं, तो रेशनल एक्सप्रेशन जो बनेगा उसमें लॉग और लॉग वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। फिर जब हमने यहाँ पे fx निकाला तो इस चीज़ का ध्यान रखना था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आना चाहिए, तो उसको 0 बनाने के लिए हमने यहाँ पे b प्लस डी को 0 बनाया, क्योंकि ये टर्म नहीं आएंगी क्यूब वाली, समझ रहे हैं। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक ही बचेगा। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया, मुझे पता है क्यूबिक x³ कैंसिल हो जाएंगे, मैंने कहा डिफ्रेंशिएट ही करो डायरेक्ट। तो f' निकाला और केवल x को 0 पुट करा, हमारी f'0 की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि fx हमें कम्प्लीटली निकालना नहीं पड़ा। अभी भी देख रहे हैं उसमें e इन्वॉल्व है ना, तब भी हमारा f'0 आ गया। क्यों, क्योंकि e के साथ यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, और x को 0 पुट करने पर e भी यहाँ से अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।